वालों ने पूछा मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी ये केजरीवाल दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस यात्रा देता है। मोदी जी बोले फ्री बस यात्रा नहीं होनी चाहिए, ये बंद होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बंद होनी चाहिए? अच्छी चीज है कि नहीं है? महिलाओं को सुविधा हो रही है कि नहीं हो रही है? फिर मोदी जी को क्या तकलीफ हो रही है? अगर जनता खुश है, अगर हमने दिल्ली की सरकार ने पैसे बचा के अपनी महिलाओं को फ्री बस यात्रा दे दी, मोदी जी को क्या तकलीफ है? आपका तो बड़प्पन तब है जब आप पूरे देश में सारी महिलाओं की यात्रा फ्री कर दो, तब तो बड़प्पन है ना? बस यात्रा भी फ्री कर दो, रेल यात्रा भी फ्री कर दो सारी महिलाओं की, तब तो बड़प्पन है आपका। प्रधानमंत्री जी दिल्ली, मोदी जी के पेट में दर्द हो रहा है, दिल्ली में सुविधाएं मिल रही हैं। मैं आ गया, सारी माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, चिंता मत करना, जल्दी आपके हजार शुरू करूंगा मैं। और भाई साहब विडंबना देखो, मैंने दिल्ली वालों की दवाइयां मुफ्त करी, लेकिन जब मैं तिहाड़ गया 15 दिन तक इन लोगों ने मेरी तिहाड़ में दवाइयां बंद कर दी, मेरे को दवाई नहीं दी 15 दिन तक दिल्ली में। मोदी जी ने मेरे को जेल क्यों भेजा? वो दिल्ली के काम रोकना चाहते हैं। मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर है मैंने आपके बच्चों के लिए अच्छे सरकारी स्कूल बना दिए, ये मेरा सबसे बड़ा कसूर है। मैंने आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया, ये मेरा सबसे बड़ा कसूर है। प्रधानमंत्री जी दिल्ली के स्कूल बंद करना चाहते हैं, इसलिए मेरे को गिरफ्तार करा। मैंने मोदी जी को बोला, प्रधानमंत्री जी हेलो, मैं तो छोटा सा आदमी हूं, दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, दिल्ली में मैंने 500 स्कूल बनाए, आप तो देश के राजा हो, आप देश में 50,000 स्कूल बनाओ ना, तब तो आपका बड़प्पन है। आप केजरीवाल को गिरफ्तार करके दिल्ली के स्कूल बंद करना चाहते हो, ये गलत बात है कि नहीं है? जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। बजरंगबली का चमत्कार है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। मोदी जी ने पूरी कोशिश करी कि मैं जेल से बाहर नहीं आऊं। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। दोस्तों, हेलो हेलो, ये बजरंगबली का चमत्कार है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। मोदी जी ने पूरी कोशिश करी कि मैं जेल से बाहर नहीं आऊं, लेकिन मुझे पता चला है बहुत सारी मेरी माताओं, मेरी बहनों ने व्रत रखे थे, पूजा पाठ करे थे, मन्नत मांगी थी, दुआएं भेजी थी। मेरी माताओं का और मेरी बहनों का आशीर्वाद है कि आज मैं आप लोगों के बीच में आज इस तरह से आ सका। जेल में आप लोगों की बहुत याद आती थी, बहुत याद आती थी, बहुत मिस करता था मैं आप लोगों को। आपने मिस किया मेरे को? किस किस ने मिस किया? पक्की बात, झूठ तो नहीं बोल रहे? क्या बात है, आई लव यू। हेलो, मोदी जी ने मेरे को जेल क्यों भेजा? अभी बताऊंगा बहन जी, अभी बताऊंगा, चिंता ना करो। मोदी जी ने मेरे को जेल क्यों भेजा? वो दिल्ली के काम रोकना चाहते हैं। मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर है मैंने आपके बच्चों के लिए अच्छे सरकारी स्कूल बना दिए, ये मेरा सबसे बड़ा कसूर है।
मैंने आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया, ये मेरा सबसे बड़ा कसूर है। प्रधानमंत्री जी दिल्ली के स्कूल बंद करना चाहते हैं, इसलिए मेरे को गिरफ्तार करा। मैंने मोदी जी को बोला, प्रधानमंत्री जी हेलो, मैं तो छोटा सा आदमी हूं, दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, दिल्ली में मैंने 500 स्कूल बनाए, आप तो देश के राजा हो, आप देश में 50,000 स्कूल बनाओ ना, तब तो आपका बड़प्पन है। आप केजरीवाल को गिरफ्तार करके दिल्ली के स्कूल बंद करना चाहते हो, यह गलत बात है कि नहीं है? यह गलत बात है, मेरा कसूर है। मैंने आप लोगों के परिवार के लिए जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, दवाइयां मुफ्त कर दी, सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, इलाज मुफ्त कर दिया। मोदी जी आपके मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहते हैं, इसलिए मेरे को गिरफ्तार करा। मैंने मोदी जी से कहा, मैंने दिल्ली में 530 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, आप तो देश के राजा हो, आप हर गांव में 5 लाख मोहल्ला क्लिनिक बनाओ ना, तब तो आपका बड़प्पन है। आप केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे हो, ये तो गलत बात है कि नहीं है? और भाई साहब विडंबना देखो, मैंने दिल्ली वालों की दवाइयां मुफ्त करी, लेकिन जब मैं तिहाड़ गया 15 दिन तक इन लोगों ने मेरी तिहाड़ में दवाइयां बंद कर दी, मेरे को दवाई नहीं दी 15 दिन तक दिल्ली में, जेल में। मैं शुगर का मरीज हूं, 20 साल से मेरे को शुगर है, बहुत हाई शुगर रहती है मेरे को, 10 साल से इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं मेरे को, रोज डेली मेरे पेट में 4 इंजेक्शन लगते हैं सुबह शाम। जब मैं जेल गया इन्होंने मेरे इंजेक्शन नहीं दिए, मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए, मेरी शुगर बहुत बढ़ गई। मेरी शुगर 300 350 पहुंच गई, 140 होनी चाहिए। अगर ज्यादा दिन शुगर ज्यादा रह जाए तो आदमी की किडनी लीवर दोनों खराब हो जाते हैं। मेरे साथ पता नहीं क्या करना चाहते थे ये लोग, मेरे शरीर के साथ पता नहीं क्या करना चाहते थे। मोदी जी नाराज इसलिए हैं मेरे से क्योंकि मैंने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी। मोदी जी ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। और अब मैं आ गया, आप चिंता मत करना। वो बहन जी वो दिखा रही हैं, महिलाओं को 1000 रुपए सम्मान राशि देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आ गया, सारी माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, चिंता मत करना, जल्दी आपके 1000 शुरू करूंगा मैं। परसों आज तक पे मोदी जी का इंटरव्यू आ रहा था, मैंने देखा, पता नहीं आपने देखा नहीं। उसमें आज तक वालों ने पूछा मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी ये केजरीवाल दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस यात्रा देता है। मोदी जी बोले फ्री बस यात्रा नहीं होनी चाहिए, ये बंद होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बंद होनी चाहिए? अच्छी चीज है कि नहीं है? महिलाओं को सुविधा हो रही है कि नहीं हो रही है? फिर मोदी जी को क्या तकलीफ हो रही है? अगर जनता खुश है, अगर हमने दिल्ली की सरकार ने पैसे बचा के अपनी महिलाओं को फ्री बस यात्रा दे दी, मोदी जी को क्या तकलीफ है? आपका तो बड़प्पन तब है जब आप पूरे देश में सारी महिलाओं की यात्रा फ्री कर दो, तब तो बड़प्पन है ना? बस यात्रा भी फ्री कर दो, रेल यात्रा भी फ्री कर दो सारी महिलाओं की, तब तो बड़प्पन है आपका। प्रधानमंत्री जी दिल्ली, मोदी जी के पेट में दर्द हो रहा है, दिल्ली में सुविधाएं मिल रही हैं। हेलो, अब ये कह रहे हैं 2 तारीख को केजरीवाल को फिर जेल जाना पड़ेगा। आपके हाथ में है, देख लो। अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा।
वोट पड़ेगी, वोट पड़ेगी, वोट पड़ेगी। जेल का जवाब, जेल का जवाब। 25 मई, 25 मई। अगर आपने झाड़ू पे वोट डाला तो मैं आजाद घूमूंगा आप लोगों के बीच में। इन्होंने देखो क्या गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने। फर्जी केस कर करके, फर्जी केस कर करके इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, मेरे को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, परसों मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब कह रहे हैं आतिशी को भी जेल में डालेंगे, सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे। अरे हमने प्रधानमंत्री बनाया था, थानेदार बनाया था। फर्जी केस, पूरे फर्जी केस बना रहे हैं। कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला हो गया, 25 पैसे नहीं मिले भाई साहब। इतनी रेड मार ली इन्होंने, सबकी रेड मार ली, 100 करोड़ हवा में उड़ गए। कहां है 100 करोड़? कहां है 100 करोड़? एक पैसा नहीं मिला, कोई जमीन नहीं मिली, कोई कैश नहीं मिला, कोई ज्वेलरी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। फक्कड़ घूम रहे हम। कहां है सब? तो फर्जी केस बना बना के ऐसे लोगों को जेल में डालने से ऐसा प्रधानमंत्री तो नहीं चाहिए अपने को। नहीं, गलत तो नहीं कह रहा। ऐसा प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो हमारी महंगाई कम करे। भाई आप पेट्रोल के दाम कम करो, कितनी महंगाई हो रही है। डीजल के दाम कम करो, गैस के दाम कम करो, दालें सस्ती करो, आटा सस्ता करो, तब तो बड़प्पन है। 24 घंटे सुबह उठते ही बस सोचते आज मैं इसको जेल में डालूंगा, आज मैं इसको जेल में डालूंगा। ये क्या है यार? ये क्या तमाशा बना रखा है देश का? मैं अभी देश भर में घूम के आ रहा हूं। मैं लखनऊ गया, हरियाणा गया, कुरुक्षेत्र गया, पंजाब गया, बॉम्बे गया, भिवंडी गया, कई जगह घूम के आ रहा हूं। कल जमशेदपुर जा रहा हूं। भाई साहब चारों तरफ इतना गुस्सा है लोगों में, इतना गुस्सा है। इतनी महंगाई हो रही है, जनता से अब घर का खर्चा नहीं चल रहा, घर चलाना मुश्किल हो गया। बच्चे घर में बैठे हैं, बेरोजगार नहीं मिल रहा। 4 जून को लिखवा लो मेरे से, बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। और उनके भाषण में भी दिखने लग गया कितने बौखलाए हुए हैं। मैं बॉम्बे गए, मोदी जी बोले शरद पवार भटकती आत्मा है। 84 साल के हैं शरद पवार, 74 साल के हैं मोदी जी। भाई आप चाहे अलग अलग पार्टी में हो, लेकिन अपने बुजुर्ग के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा? चाहे आप दूसरी पार्टियों में हो, गाली नहीं देनी चाहिए, और वो भी प्रधानमंत्री को। बंबई गए, बोले उद्धव ठाकरे अपने बाप की नकली संतान है। ये क्या भाषा है? ये प्रधानमंत्री को शोभा देती है? बोले इंडिया गठबंधन आ गया तो सबके मंगलसूत्र छीन लेगा। क्यों छीन लेगा भाई? तो थोड़े सा कुछ गड़बड़ चल रही है, बौखलाए हुए बुरी तरह से। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी भी उसमें होगी। सबसे पहला काम करेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, आपके हक दिलवाएंगे। जो 75 साल से दिल्ली वालों को उनका हक नहीं मिला, उनको हक दिलवाएंगे। पूर्ण राज्य बनेगा। उसके बाद बहुत काम करने हैं। सबसे पहला काम तो होगा, एलजी अपना आदमी हो जाएगा। एलजी आपके काम करेगा, काम रोकेगा नहीं। दूसरा, हमने स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, बिजली ठीक कर दी। अब कानून व्यवस्था ठीक करनी है दिल्ली की। करनी है नहीं करनी? चारों तरफ चोरी चकारी लूट डकैती मची पड़ी है, करनी है ना? महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती,
दिल्ली की कानून व्यवस्था, आप थाने जाते हो पुलिस सुनती है? 4 तारीख के बाद सुनेगी। और एक बहुत खतरनाक बात है, ध्यान रखना। ये बीजेपी वाले कह रहे थे 400 चाहिए, 400 चाहिए। पूछा इनसे क्यों चाहिए? बोले जी मोदी जी को बड़ा काम करना है। तो अंदर से पता कराया, इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। संविधान बदलेंगे, आपका रिजर्वेशन खत्म करेंगे। बाबा साहब से कौन कौन प्यार करता है? बाबा साहब की कौन कौन इज्जत करता है? बाबा साहब के लिए कौन जान देने को तैयार है? जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को किसी हालत में नहीं बदलने देंगे इनको, किसी हालत में नहीं बदलने देंगे इनको। रिजर्वेशन किसी हालत में खत्म नहीं करने देंगे इनको। इस बार बीजेपी को बुरी तरह से हराना है। इनके बहुत गंदे मंसूबे हैं, बहुत गंदे इनके इरादे हैं। रिजर्वेशन खत्म नहीं करने देना ना। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाना है, जनतंत्र को बचाना है। दोस्तों, जब मैं जेल गया उस वक्त मेरी पत्नी ने मेरा बहुत साथ दिया। आज मेरी पत्नी मेरे साथ आई हुई है। जब ये मेरे से मिलने आया करती थी, बताती थी कि दिल्ली वालों की क्या समस्याएं हैं, दिल्ली वालों का क्या संदेश है। मैं अपना संदेश देता था, ये आप तक लेके आती थी। ये भी 2 शब्द कहेंगी आपको। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आप सभी ने जो दुआएं की, आशीर्वाद दिया, उसी की वजह से आज आपके मुख्यमंत्री मेरे पति आज सब आपके बीच में हैं। आज आपके मुख्यमंत्री आपकी दुआओं और आशीर्वाद की वजह से ही आपके बीच में हैं। भगवान सच का साथ देता है, खरी बात। अब आप ये चाहेंगे ना कि आपके मुख्यमंत्री आपके बीच रहे, उनको दोबारा जेल ना जाना पड़े। इसके लिए आप सभी को जरूर 25 मई को वोट देने जाना है। जाएंगे? झाड़ू का बटन दबाना है। बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद। मुझे बेहद खुशी है जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलके काम कर रहे हैं, वोटर मिलके काम कर रहे हैं। सारे मिलके इस बार हराएंगे इनको। 25 मई को गर्मी होगी बहुत, घर में मत बैठ जाना। कभी कूलर चला के, पंखा चला के, एसी चला के घर में बैठ जाओ। आलस नहीं करना बहन जी, आलस नहीं करना। एक चीज और है, अपनी गली में, अपनी अपनी गली में देख लेना, जितने कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के वोट हैं, सारे वोट आपने पढ़वाने हैं। सारे वोट को खींच खींच के ले जाना बूथ तक और सारे वोट पढ़वाने हैं। लंबी लाइनें लगेंगी, वापस मत आना वोट डाले बिना। मंजूर है? ये आपका कुलदीप है, मोनू।